जय हिंद प्यारे साथियों। सेंसर क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी 100 नंबर, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज आज देखेंगे। कहा गया है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, अब यहाँ से एक प्रश्न और आ जाता है, बातचीत शीर्षक क्या है? तो एक निबंध है। अब कहता है इस बातचीत शीर्षक के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बातचीत के जरिए जितने भी हमारे दिलों के अंदर भड़ास होती है उसको हम क्या करते हैं, धुआं जमा रहता है उसको भाप बनाकर निकाल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? तो आपको याद रखना है, जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रहसन है। अगला क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बिल्कुल सही जवाब है आपका बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दमयंती स्वयंवर, क्वेश्चन नंबर 4, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? याद रखना है आपको, बालकृष्ण भट्ट आपको ऑप्शन है, मल्यज है, भगत सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बिल्कुल सही जवाब आपका मिल रहा है बालकृष्ण भट्ट, दमयंती स्वयंवर। आगे क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जैसा कि आपको पहले ही प्रश्न में बतला दिए थे, ये क्या है? ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो सही जवाब आप मिलेगा भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। सही जवाब क्या हो जाएगा? अवाक होकर, बिना हिचक के, बिना हेजिटेशन के एक दूसरे से हम क्या करते हैं, दिल खोलकर बात करते हैं। यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। आगे क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8वां, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कहता है संवाद में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो होती है हमारी आत्मीयता होती है। क्या होती है? आत्मीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? याद रखेंगे श्रीनिवास दास जी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? पहला ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी में है 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का ही है, 100 अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट का है, सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, दूसरा है कछुआ धर्म, रेणुका प्राच्य विद्या। तो इसका सही आंसर होगा रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव। एक किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? मासिक पत्रिका जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? सही आंसर होगा निबंध। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद एक बात सुनी
किसके मुंह से? सही आंसर होगा फ्राइडे के। किसके? फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। क्या आंसर हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आंसर में बातचीत की शैली की हम लोग बात कैसे कर सकते हैं और बातचीत का उत्तम शैली क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? याद रखना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप का। इसमें ऑप्शन दे रखा आर्यावर्त, हुंकार, पंजाब केसरी। तो आंसर आपका सही होगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बालकृष्ण भट्ट ने जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला वो कब से शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1877। 1877। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? फिर से आपको ऑप्शन दिया जा रहा है पद्मावती, बेनिसहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो पद्मावती भी बालकृष्ण भट्ट का रचना है, बेनिसहार भी बालकृष्ण भट्ट का रचना है, मेघनाथ वध भी बालकृष्ण भट्ट का रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास, एक उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? क्या आंसर मिल जाएगा? 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आंसर याद रखेंगे नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ। आगे, रॉबिन्सन क्रूसो को कब से कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो पहले ही आपको बोला गया उसमें कि 16 वर्षों तक उसने किसी का मुंह से बात नहीं सुनी। इसका मतलब है कि 16 वर्षों तक उसने किसी का मुंह नहीं देखा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा। किसने? बेन जॉनसन ने। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है? याद रखेंगे ये एडिसन का मत है। तो हम लोग 27 क्वेश्चन देख लिए इस सीरीज में। 28 क्वेश्चन है हमारा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन बतलाते हैं कि असल बातचीत जो है, दिल की जो बात है, वो सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो जब हमें दूसरे से दिल खोलकर बात करते हैं तो हमारा जो मन है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति से। किसको से? वाक शक्ति से। अगर हम में बोलने की शक्ति ना हो तो हमारी पूरी सृष्टि जो है, पूरा संसार कैसा प्रतीत होगा? मानो गूंगा सा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो याद रखेंगे यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो लास्ट में कहना है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनकर हुनूर बोलते हैं। तो पढ़ते रहिए और वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुनते रहिए। सुनने से ही आपको याद हो जाएगी। और हिंदी में कोशिश करिए आप ऑब्जेक्टिव में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। फिर से आपका हिंदी का दूसरा टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 का हिंदी ऑब्जेक्टिव चैप्टर दूसरा, उसने कहा था। जो कहानी है इसमें एक योद्धा का है, जो युद्ध की कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। जिनके लेखक हैं उसने कहा था का चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
उसने कहा था, लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहा गया है, अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी से मैं, बस जरा थमसा गया हूँ। अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी से मैं, बस जरा थमसा गया हूँ धोखों से। सफर तय करने हैं तूफानों के अभी, सफर तय करने हैं तूफानों के अभी, और तुम रोक रहे हो मुझे इन झोंकों से। तो छोटी छोटी बाधाएं तो आती रहेगी, बस अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू करते रहिए। आइए देखते हैं उसने कहा था का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो याद रखिएगा, हिंदी कहानी के विकास में जो मील का पत्थर है उसने कहा था इस कहानी को मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी कहानी में बतलाया गया है, पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था, उसने कहा था। ये लहना सिंह का एक पात्र है इसमें, जो पूछता है, जो उसकी एक प्रेमिका रूपी लड़की है जिससे क्या तेरी कुड़माई हो गई है। इसी कहानी में बोला गया है, बिना फेरे घोड़ा बिगलता है और बिना लड़े सिपाही, किस कहानी में है? तो याद रखेंगे, उसने कहा था। अगला है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा का रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो आंसर याद रखेंगे, 20वीं शताब्दी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो याद रखेंगे, गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी है। कितनी? 3। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इस कहानी का जो नायक है वो कौन है? लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, हारे का हरिनाम। तो याद रखेंगे, सुखमय जीवन भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, बुद्धू का कांटा भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, उसने कहा था ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन ए बी सी, ये आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हारे का हरिनाम। हारे का हरिनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए 8। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा था कहानी कैसी है? तो इसको पहले हमने बोला शुरू में कि ये युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो याद रखिए, इस कहानी में जो है अमृतसर का चित्रण है। आगे लहना सिंह का गांव का नाम क्या है? याद रखेंगे, मांझे। क्या है? मांझे। लहना सिंह किस पद पर था? तो याद रखेंगे, जमींदार के पद पर। किस पद पे? जमींदार के पद पे। आगे आपका क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई है? तो याद रखेंगे, वजीरा सिंह। किसके? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का जो विदूषक है वो वजीरा सिंह ही है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम है? बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर आपका, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे, जर्मनी के सिपाहियों के साथ। आगे क्वेश्चन है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन जो बहरूपिया भेष बना के घुस गया था, उसको लहना सिंह ने ही बंदूक के पीछे वाले खुत्ती से धर के डुक देते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? याद रखेंगे, जमींदार लहना सिंह जो है सिख राइफल्स के जमींदार हैं, जिनका नंबर था 77। अगला है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार
ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो याद रखेंगे सही आंसर है लायलपुर में। आगे क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? 1915 में। 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पुरानी हिंदी रचना है किनकी है? तो याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आगे है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। एक क्वेश्चन और है, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? दीवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरिस मोही कुठाओं। तो इसका जो है मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है, लेकिन दीवाना प्रिय गुलेरी जी के द्वारा रचित है। पुरानी हिंदी भी गुलेरी जी के द्वारा रचित है। मोरिस मोही कुठाओं ये भी गुलेरी जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोधा कौन था? बोधा याद रखेंगे सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, जिसका नाम है बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा का कहानी है उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो याद रखेंगे सुखमय जीवन इनकी रचना है। बुद्धू का कांटा भी गुलेरी जी का है, उसने कहा था भी गुलेरी जी का। कफन जो है गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये गुलेर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुलेर के। तो कहा गया है सोच के बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र के बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदले किनारे बदल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त लोग भी इस बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हों। जय हिंद, जय भारत।